हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुबेस क्लासेस। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नेशनल इनकम। ये जो चैप्टर है वो काफी बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस आपसे यहाँ नेशनल इनकम से पूछे जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम लोग नेशनल इनकम के जो बेसिक कन्वर्जन्स होंगे, जो बेसिक एग्रीगेट्स होंगे, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, नेशनल इनकम जब हम स्टार्ट करते हैं तो नेशनल इनकम आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम से हम क्या समझते हैं। देखिए, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री होती है उस कंट्री के अंदर, ठीक है, जो हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं या डोमेस्टिक बाउंड्री होती है, उसके अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, उसके अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है और जो इनकम हमें बाहर वाली कंट्रीज से भी, जो हमारे कई लोग रहते हैं बाहर वाली कंट्रीज में रहते हैं और वो इंडिया में इनकम को भेजते हैं, उस इनकम को भी हम जब उसमें ऐड कर देते हैं तो जो टोटल इनकम जो हमारी आती है दैट इज द नेशनल इनकम। जैसे हमारे घरों में होती है ना, हमारे घर की हमारे कितनी इनकम है, हमारे घर में हमारे फादर कितना कमा रहे हैं, हमारी मदर कितना कमा रही है, टोटल जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे घर की टोटल इनकम के बारे में हमें मालूम हो जाता है। ऐसे ही हर कंट्री अपनी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब इस नेशनल इनकम के कंसेप्ट को करने से पहले कुछ 3 गोल्डन रूल्स हैं कन्वर्जन के जो आपको आने चाहिए। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो रूल है ग्रॉस वर्सेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वर्सेस नेट। जो फर्स्ट रूल है वो होता है ग्रॉस और नेट का। आप कोई भी एग्रीगेट जब देखेंगे नेशनल इनकम का तो उसमें जो पहला वर्ड होगा, पहला जो आई से अल्फाबेट होगा, वो अल्फाबेट या तो ग्रॉस होगा या वो नेट होगा। तो फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो या तो ग्रॉस हो सकता है या नेट हो सकता है। ठीक है, अब ग्रॉस क्या होता है, देखिए ग्रॉस और नेट जो है दोनों ही इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट पे डिपेंड है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज द addition to capital stock in the economy। हमारी इकोनॉमी में जब भी हम लोग कैपिटल स्टॉक ऐड करते हैं, जब भी कैपिटल स्टॉक का एडिशन करते हैं, जब हम नए नए एसेट्स को परचेज करते हैं, जब नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है। और जब ये कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है हमारी इकोनॉमी में तो इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे आप वर्ड एक बार ध्यान से देखेंगे, टोटल वर्ड आया है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, इट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब सर दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार आप टोटल इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो और एक बार आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो। तो देखिए इन दोनों में क्या फर्क होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है बच्चों वो होता है डेप्रिसिएशन का। मतलब क्या हुआ, देखिए आपके इकोनॉमी में टोटल कितना एडिशन हुआ, टोटल जितना एडिशन हुआ वो हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसमें से जब आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि सर जब हम लोग अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स में से जब जितनी वैल्यू कम हुई है उनकी, मतलब जितने हमारे फिक्स एसेट्स कम हुए हैं उनको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट आएंगी वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट आएंगी। तो बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही आपने सोचा है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट होती है उस टोटल इन्वेस्टमेंट में, अब देखो इन्वेस्टमेंट्स में आपके एसेट्स आते हैं कैपिटल स्टॉक में, अब एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो इस टोटल इन्वेस्टमेंट में से जब आप उस डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया। तो मतलब पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में से जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो वाइडर कंसेप्ट है और जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो नैरो कंसेप्ट है। और नैरो क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है और आपको अगर नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है तो आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। समझ में आ गया। सर डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा बताओ। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए डेप्रिसिएशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। इट इज द रिडक्शन in the value of fixed assets
जब भी हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होता है, जब भी हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो जब भी हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो हम बोलेंगे कि उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अब ये डेप्रिशिएशन क्यों 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 कब कब होता है? देखिए, पहला रीजन चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब कई बार जो चीजें पुरानी हो जाती हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब जैसे आप कीपैड मोबाइल देखेंगे, कीपैड मोबाइल अभी पुराने हो गए, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई है। 3G मोबाइल से उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो अब उनकी जो वैल्यू है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। तो पहला रीजन हो गया चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेकंड इज नॉर्मल वियर एंड टियर। अब क्या मतलब हुआ सर इसका? जब आप चीजों को यूज करते हो, जब आप चीजों को यूज करते हो, एसेट्स को यूज करते हो, तो टूट फुट उसमें हो जाती है। कहीं से कॉर्नर स्क्रैचेस हो गए, कहीं से आपका कुछ निकल गया, कहीं से कुछ उसका डैमेज हो गया, तो चीजें टूट फुट हो जाती है जब आप उनको यूज करते हो। और इन्हीं टूट फुट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर। छोटी मोटी टूट फुट आप यूज के वक्त एसेट्स में हो जाती है। थर्ड इज पैसेज ऑफ टाइम। तो ये तो देखिए बच्चे बहुत कॉमन बात है, जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाती हैं उनकी वैल्यू क्या होती जाती है? रिड्यूस हो जाती है। अब भाई जो पुरानी जितनी होगी उतनी ज्यादा वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। तो पैसेज ऑफ टाइम से, समय के बीतने से भी चीजों की वैल्यू कम होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम। एंड फोर्थ इज एब्सोल्यूट ऑब्सोलेसेंस। एब्सोल्यूट ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? देखिए, एक फिक्स पीरियड, हर चीज की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो चीज खराब हो जाती है, या वो चीज कबाड़ा हो जाती है, या उस चीज को आप यूज नहीं कर सकते। तो हर चीज की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद आप उस चीज को नहीं यूज कर सकते। तो एब्सोल्यूट है कि वो चीज इतने टाइम के बाद कबाड़ हो जाएगी, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ रीजंस हैं डेप्रिसिएशन के। गॉट इट? तो डिप्रिसिएशन आ गया समझ में, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जब फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए ध्यान से, डेप्रिसिएशन के आपको यहां इस चैप्टर में कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम हो सकता है, या फिर हो सकता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल, तो ये आप याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन को आपको इन नामों से भी दिया जा सकता है। ठीक है, एक और तरीका है आपके नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का। अब आप इन चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। क्या है? देखिए, आपको प्रोड्यूसर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स में भी हम लोग लेट्स सपोज, हाँ, प्रोड्यूसर गुड्स दिए जाएंगे और इन प्रोड्यूसर गुड्स की एस्टिमेटेड लाइफ दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन प्रोड्यूसर गुड्स को इनकी एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देना है, तो भी आपके पास डिप्रिसिएशन आ जाएगा। जैसे प्रोड्यूसर गुड्स आपको दे दिया लेट्स सपोज 100 और एस्टिमेटेड लाइफ दे दी 10, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10 आपका आंसर होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स को या कैपिटल गुड्स को जब आप उनकी एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये कांसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया। अब देखिए, अभी हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं फर्स्ट रूल का। आपको नेशनल इनकम आप जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा आरएचएस साइड को कन्वर्ट करना है एलएचएस साइड में। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को हमें कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए, अब मान लो मैं आपको राइट हैंड साइड पे ग्रॉस दे दूं और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेट दे दूं, तो अब किसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्रॉस को नेट में। ग्रॉस को जब नेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है जो भी आपको सिखाया है, ग्रॉस वाइडर होता है, नेट नैरो कंसेप्ट। ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, तो जब आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जब आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड देखिए, अगर हमें यहां दे दिया नेट और यहां दे दिया स्टूडेंट्स ग्रॉस, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है। नेट छोटा कंसेप्ट होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े पे जाना है तो आपने डिप्रिसिएशन को कर देना है प्लस। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट रूल? तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल किसका होता है? ग्रॉस वर्सेस नेट। क्लियर है? नेट से अगर आपको ग्रॉस में जाना है तो प्लस डिप्रिसिएशन, और अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डिप्रिसिएशन। ये आपका फर्स्ट रूल है नेशनल इनकम का, और इस रूल को आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है सर, हमें फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल बताइए। चलो, सेकंड रूल जो आपका होता है
वो होता है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। अब देखिए यहां क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए डोमेस्टिक इनकम सबसे पहले क्या होता है, लेट्स सपोज कि हमारा कंट्री इंडिया है और इस इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी इनकम हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो भी इनकम हम लोग जनरेट कर रहे हैं इस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और ये डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट अभी आप याद रख लेंगे एनडीपीएफसी, ठीक है। क्या होता है ये एनडीपीएफसी, आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल फर्दर, ठीक है, एनडीपीएफसी। और अब बहुत सारे हमारे लोग बाहर रहते होंगे अलग अलग कंट्रीज में, और वो लोग यहां इनकम भेजते होंगे हमारे इंडिया में अपने फैमिली मेंबर्स के पास, ठीक है। और ये जब इनकम इस डोमेस्टिक इनकम में प्लस हो जाएगी तो हमारी जो इनकम आ जाएगी अब वो आ जाएगी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम जिसका एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, देखिए ये जो बाहर से जो इनकम आई है हमारे इंडिया के अंदर की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर की इनकम को डोमेस्टिक बोलेंगे, लेकिन जो ये बाहर से इनकम आ रही है अलग अलग कंट्रीज से, इसको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, नेशनल इनकम आ रही है। तो इसी इनकम को हम लोग बोलते हैं, देखिए ध्यान से देखना, अब लेट्स सपोज ये हमारा कंट्री इंडिया है। अब इंडिया में क्या हो रहा है, कई लोग यहां ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, या कई इंडियंस का बिजनेस यहां ऑस्ट्रेलिया में है, कई लोग यहां पे लेट्स सपोज जापान में है, ठीक है, कई लोग यहां लेट्स सपोज यूरोप में है, बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है, कई लोग हमारे अफ्रीकन कंट्रीज में है, ठीक है, कई लोग यहां अमेरिका में है, और आप जानते हैं यहां पे कनाडा में है बहुत सारे इंडियंस, यहां मैक्सिको में है, और यहां नीचे साउथ अमेरिका में भी हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं। अब देखिए ये पूरा वर्ल्ड के हमने ऑलमोस्ट चीजें यहां पे देखी हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो लोग हैं जो इन कंट्रीज में रह रहे हैं, ये जापान से इंडिया में इनकम भेज रहा है, उसके बाद ये जो है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में इनकम भेज रहा है, ठीक है, उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज से इंडिया में इनकम आ रही है, उसके बाद यहां साउथ अमेरिका से इंडिया में इनकम आ रही है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास यहां मैक्सिको से इनकम आ रही है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहां पे कनाडा अमेरिका सब जगह से हमारे पास इंडिया में इनकम आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में इनकम आ रही है, तो इस इनकम को हम लोग बच्चों बोलते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FIFA फीफा, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे पास बाहर वाली कंट्री से इनकम आ रही है। उसके बाद ऐसे ही तो कई लोग इंडिया में रह रहे होंगे जो बाहर के हैं, तो हो सकता है वो बाहर वाली कंट्रीज में इनकम को भेज रहे हो, लेट्स सपोज यहां से कोई भेज रहा है चाइना में, यहां से कोई श्रीलंका में, कोई नेपाल में लेके जा रहा है, कोई पाकिस्तान में लेके जा रहा है, ठीक है, और कोई यहां पे लेट्स सपोज सऊदी में लेके जा रहा है। तो जो ये इनकम हमारे इंडिया से बाहर जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहां पे क्या होता है, दोनों का जो डिफरेंस है, फैक्टर इनकम, अच्छा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब फीटा, अब दोनों का जो डिफरेंस है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कहलाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो भी इनकम हमारे पास बाहर से आई है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी इनकम इंडिया से बाहर जाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो फ्रॉम आई उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये NFIA जो होता है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जो NFIA होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये NFIA जो होता है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। अब देखिए मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर से भाई ज्यादा इनकम आएगी और इंडिया से बाहर कम इनकम जा रही है, तो इस केस में जो आपका NFIA होगा वो पॉजिटिव होगा। अब
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, भाई आपकी इनकम बाहर ज्यादा जा रही है, इंडिया में कम आ रही है बाहर से, तो इस केस में आपका NFIA नेगेटिव होगा। और अगर आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से आ रही है वो इक्वल है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के, तो आपका जो NFIA होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि सर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या जुड़ा हुआ होता है, NFIA, और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, NFIA इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इन दोनों का डिफरेंस आपका NFIA होता है। तो अब देखिए हमें समझ आ गया, डोमेस्टिक इनकम छोटा कंसेप्ट है क्योंकि उसमें NFIA नहीं जुड़ा होता है, उसमें जो देश के अंदर जो बाउंड्री है, जो कंट्री की ये बाउंड्री देखिए, इस बाउंड्री के अंदर अंदर की जो इनकम होती है वो हमारी डोमेस्टिक का पार्ट होती है, और इसमें से जब ये बाहर वाली भी आके जुड़ जाती है तो ये ही डोमेस्टिक आपके क्या बन जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, तो अब हम अपना सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या है, देखिए अभी अभी मैंने बताया था किसको किस में कन्वर्ट करना है, RHS को LHS में। तो लेट्स सपोज हमारे RHS में हमें गिवन है डोमेस्टिक इनकम और हमारे LHS में हमें गिवन है नेशनल इनकम। तो जरा बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे, आंसर दीजिए। डोमेस्टिक को नेशनल में बनाना है आपने, छोटे को बड़ा बनाना है, तो प्लस करना पड़ेगा NFIA। क्या प्लस करना पड़ेगा, NFIA। गॉट इट। अब सेकंड देखिए, इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम यहां पे आपको नेशनल इनकम दे दें और यहां पे आपको डोमेस्टिक इनकम दे दें, तो अब क्या करना है बच्चों, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। तो सर नेशनल तो बड़ा कंसेप्ट है, डोमेस्टिक छोटा कंसेप्ट है, बड़े को छोटा करना है तो NFIA को आपने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कन्वर्जन्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन कन्वर्जन्स को ध्यान में रखेंगे तो आप प्रैक्टिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सेकंड रूल, डोमेस्टिक और नेशनल। ठीक है सर, सेकंड रूल क्लियर हो गया। थर्ड और बता दीजिए जल्दी से क्या है। देखिए अब थर्ड रूल हम लोग देखते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब थर्ड रूल जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, थर्ड रूल होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। ठीक है, थर्ड रूल हमारा कौन सा होता है, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अब देखो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होना चाहिए वो होता है टैक्सेस क्या होते हैं। देखिए टैक्सेस का मतलब होता है जो भी कंपलसरी पेमेंट हम लोग गवर्नमेंट को करते हैं उनको सर हम टैक्सेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, जो भी कंपलसरी पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर रहे हो उसको आप टैक्सेस बोलोगे, बिल्कुल करेक्ट। अब ये जो टैक्सेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। याद करो बच्चों, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम एंड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल सर इनकम टैक्स, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, इनकम टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में आपको कोई भी सामान बेचना या खरीदना है तो जो भी टैक्सेस आप पे करोगे उन टैक्सेस को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल दो सर, इसका एग्जाम्पल तो आप सब जानते हैं, GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए टैक्सेस हमें समझ में आ गया। इसी के कॉन्ट्रास्ट में दूसरा कंसेप्ट है सब्सिडीज का। अब सब्सिडीज क्या होती हैं, सब्सिडीज का मतलब होता है ये ग्रांट्स होती हैं, कुछ स्पेशल असिस्टेंस होती हैं, छूट होती हैं, ग्रांट दिए जाते हैं। कौन देता है ये ग्रांट, गवर्नमेंट देती है। तो सब्सिडीज आर द ग्रांट्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ग्रांट दिए जाते हैं। एग्जांपल आप देखिए LPG। अब जो भी LPG की कंपनीज हैं वो LPG सिलेंडर आपको सस्ता क्यों दे पाती हैं, क्योंकि कुछ पार्ट आपका गवर्नमेंट पे करती है और वो पार्ट किसके फॉर्म में होता है, सब्सिडीज के फॉर्म में होता है। तो सब्सिडीज क्या होती है, छूट, ग्रांट। तो इट इज द ग्रांट और यू कैन से इट इज द छूट व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स। अब देखिए यहां पे हम लोग गवर्नमेंट को देख लेते हैं। अभी लेट्स सपोज गवर्नमेंट है, अब ये गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर से चार्ज कर रही है
उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पे जो टैक्सेस लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को दे रही है कुछ ग्रांट्स, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज। अब जो गवर्नमेंट ले रही है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो गवर्नमेंट दे रही है वो सब्सिडीज। ले रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे रही है सब्सिडीज। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहां पे थर्ड में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम लोग कहना है राइट, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज। यस, आई कैन राइट दैट, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो अभी आप अपना थर्ड रूल देखते हैं। देखिए, फैक्टर कॉस्ट। भाई फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चरिंग में आती है। अब कोई भी प्रोड्यूसर कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है तो जो भी मैन्युफैक्चर करने में उसकी जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज को आप बना रहे हो, उस चीज को बनाने में जो आपका खर्चा लग रहा है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। अब उस फैक्टर कॉस्ट में प्रोड्यूसर क्या करेगा, टैक्सेस पे करेगा, और जो प्रोड्यूसर पे करेगा उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलेंगे, और उसमें से वो गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडीज रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसको यानी सब्सिडीज। अब जब हम इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया, सब्सिडीज को मैंने माइनस कर दिया, अब जो मेरे पास आएगा उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। इसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। भाई ये कमोडिटी इस प्राइस में मार्केट में बेची जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी मार्केट प्राइस। तो क्या लगता है आपको, फैक्टर कॉस्ट बड़ा कंसेप्ट है या मार्केट प्राइस? ऑब्वियसली मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है, सब्सिडीज को माइनस करना है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को हम लोग ने अभी देखा कि क्या बोलते हैं इनको, एनआईटी। तो मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो यहां पे हमारा थर्ड रूल आ जाएगा, आरएचएस को कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मान लो मैं आरएचएस में आपको दे दूं मार्केट प्राइस और एलएचएस में आपको दे दूं फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस को जब आप फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, छोटे को बड़ा करना है तो प्लस एनआईटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ठीक है सर, हमें सारे तीनों रूल समझ में आ गए। बस एक बार तीनों रूल्स को क्विकली रिवाइज करा दीजिए। चलो रिवाइज करते हैं तीनों रूल्स को। देखिए, फर्स्ट रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रूल था ग्रॉस वर्सेस नेट। अगर आपको ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में तो ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और अगर आपको नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो नेट आपका छोटा है, ग्रॉस बड़ा है, प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट रूल हो गया नेट और ग्रॉस का। ठीक है सर, हो गया रिवाइज। सेकंड बताइए, सेकंड जो आपका रूल होता है वो रूल होता है नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम आरएचएस में दी है और नेशनल इनकम एलएचएस में दी है, तो डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक को नेशनल में बनाने के लिए प्लस कर दीजिए एनएफआईए। और अगर हमें आरएचएस में नेशनल दी है, एलएचएस में डोमेस्टिक दी है, तो नेशनल को डोमेस्टिक में बनाने के लिए नेशनल जो बड़ा है बड़े को छोटा बनाना है, तो माइनस कर दीजिए एनएफआईए। हो गया सेकंड रूल क्लियर? यस सर, हो गया। थर्ड रूल देखिए आप, थर्ड रूल जो आपका है वो है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस का जो रूल है, इस रूल में आपका जो डिफरेंस होता है वो एनआईटी होता है। और एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अगर मुझे यहां पे दिया है फैक्टर कॉस्ट और यहां पे दिया है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट जो छोटा है उसको बड़ा बनाने के लिए प्लस कर देंगे एनआईटी। और अगर मुझे यहां दिया है मार्केट प्राइस, यहां दिया है फैक्टर कॉस्ट, तो बड़े को छोटा बनाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी। ये हमारे तीन रूल हो गए नेशनल इनकम के, जो हमें याद रखने हैं। और इन तीनों रूल के हेल्प से आप कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल, एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम लोग करके देख लेते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिए,
कैलकुलेट GDP-MP, हमें GDP-MP निकालना है, ठीक है। और हमें फर्स्ट आइटम दिया है NNP-FC 10,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन 1,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,000, सब्सिडीज 1,000 और हमें NFIA दिया हुआ है लेट्स सपोज 3,000, ठीक है। अब ये आइटम्स हमें गिवन है। अब आप देखिए आपको कौन सा एग्रीगेट गिवन है, जो भी आपको गिवन है वो आप RHS में लिखिए। तो हमें कौन सा एग्रीगेट गिवन है, NNP-FC, तो यहां मैंने लिख दिया NNP-FC। अब जो भी एग्रीगेट मुझे कैलकुलेट करना है उसको LHS में लिखिए। तो मुझे कैलकुलेट करना है GDP-MP, ठीक है। अब देखो यहां फर्स्ट क्या है, नेट, और यहां क्या है, ग्रॉस। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। अभी हमने सीखा है नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो अपने को प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। सेकंड देखो नेशनल और डोमेस्टिक, सेकंड नेशनल डोमेस्टिक होता है ना, तो सेकंड अगर आपका यहां नेशनल है, नेशनल को किस में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक। तो नेशनल आपका बड़ा कंसेप्ट है, डोमेस्टिक छोटा है, तो बड़े को छोटा और दोनों का डिफरेंस NFIA, तो माइनस NFIA। थर्ड देखिए, थर्ड प्रोडक्ट है, यहां पे प्रोडक्ट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा। फोर्थ देखिए फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। छोटे को बड़ा करना है तो फैक्टर कॉस्ट को बड़ा करना है तो प्लस करना पड़ेगा, और क्या प्लस करना पड़ेगा, NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब वैल्यूज पुट करिए, NNP-FC कितना है आपका 10,000 प्लस डेप्रिसिएशन देखो 1,000 माइनस NFIA 3,000 प्लस NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहां से आपका NIT आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 2,000 माइनस 1,000, NIT विल बी 1,000, ठीक है। तो यहां पे अपना NIT आ गया 1,000। अब फाइंड आउट, सॉल्व कर लीजिए इसको। 10,000 प्लस 1 11, 11 माइनस 3 8, 8 प्लस 1 इज 9,000, 9,000 आपका आ गया GDP-MP, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अभी याद रखेंगे फर्स्ट जो होगा, जो भी एग्रीगेट, जैसे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इनकम क्या होता है NDP-FC, नेशनल इनकम होता है NNP-FC। अब इसको बोल के देखो फुल फॉर्म कैसे बोलेंगे, N, पहला जो N होता है या नेट होगा या ग्रॉस होगा, तो बताइए यहां N है तो क्या है, ये नेट। दूसरा D, या तो डोमेस्टिक होगा यहां या नेशनल होगा, तो यहां D है तो डोमेस्टिक, तो कैसे बोलना है, नेट डोमेस्टिक। थर्ड P हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट ही रहेगा। फोर्थ FC है तो फैक्टर कॉस्ट, और MP है तो मार्केट प्राइस, तो अब इसको कैसे बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और यहां देखिए NNP-FC है, NNP-FC में ये जो N है ये क्या है, नेट, बोलो मेरे साथ, ये जो N है ये क्या है, नेशनल, P stands for प्रोडक्ट और FC stands for फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे आपको क्या प्रोनाउंस करना है, इसको क्या बोलना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब ये एग्रीगेट आपको याद करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। NDP-FC किसका है, NDP-FC किसका है, डोमेस्टिक इनकम का, और जो सेकंड है हमारा NNP-FC, ये NNP-FC किसका है, नेशनल इनकम का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेशनल इनकम के 3 मेथड्स को देखने वाले हैं कि कैसे आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, ठीक है। टिल देन कीप रिवाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, बहुत इजीली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।